जय हिंद दोस्तों। आइए CGPSC की तैयारी में एक नया अध्याय हम शुरू करते हैं समाजशास्त्र। जानेंगे कि समाजशास्त्र होता क्या है, इसके समस्त पहलू क्या है। एक ही वीडियो में हम इसका फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप ध्यान रखें कि अपने मन को एकदम स्वतंत्र खोल कर रखिए, याद करने की कोशिश ना करें। ध्यान दीजिए, पहले ही वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस परीक्षा को क्या है पढ़कर नहीं निकाला जा सकता, इस परीक्षा को समझ कर निकाला जा सकता है। आइए समझिए मेरे साथ संपूर्ण समाजशास्त्र की एक सटीक रूपरेखा। ध्यान दीजिए, समाजशास्त्र समाजशास्त्र शब्द कह देने से क्या है, प्रथम ही प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत होता है, समाज है क्या। साधारण अर्थों में अगर आप कहें तो समाज क्या है, आपके आसपास जो लोग दिख रहे हैं, साहू समाज, तेली समाज, कुर्मी समाज, इसे आप समाज कहेंगे, परंतु ये समाज नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये समान अर्थों में जो चीजें आप समझ रहे हैं, जिसे आप समाज कह रहे हो, वो समाज नहीं है। तो जानिए समाज क्या है। ये समाज है क्या, ध्यान दीजिए, समाज क्या है, संबंधों का एक जाल है। वो संबंध किसी प्रकार से हो सकते हैं, भाई का बहन से हो सकता है, बहन का बहन से हो सकता है, माता का पिता से हो सकता है, माता का पुत्र से हो सकता है। तमाम प्रकार के संबंध क्या है, हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, समाज जो है संबंधों का जाल है। मैंने कहा कि समाज जो है संबंधों का एक जाल है। अब ये संबंध कैसे बनते हैं, ये चीज भी आपको जानना जरूरी है। ये संबंध तब बनेंगे जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे आप देखते हो, आप किसी मित्र से मिलते हो, बोलते हो ना, कैसे गा समारू, कैसे हंस। ये संबंध बना रहा है आपका, है ये मधुर संबंध है। कभी आप बोलते थे कैसे बे, कहाँ गए रहे, हैं। ये क्या है, ये थोड़ा कमजोर संबंध है। तो संबंधों में भी क्या है, भिन्नता हो सकती है। उसी भिन्नता के आधार पर ही क्या है, आपकी संस्कृति का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, ये संबंध कब बनेंगे, जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। आप लोग, आपके चाचा, आपके भतीजे, आप स्वयं, आपके भाई, आपके बहन, आपके माता, आपके पिता क्या है, किसी न किसी व्यक्ति से रोज मिलते रहे होंगे। उसे ही क्या कहा जाता है, अंतःक्रिया कहा जाता है। ये संबंध कैसे बनेंगे, आपसी अंतः क्रिया से बनेंगे। ध्यान दीजिए, आपसी, ये शब्द आ रहा है अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब है एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से मिलना, तभी तो संबंध बनेंगे ना। आप किसी से मिलेंगे ही नहीं तो उससे संबंध कैसे होंगे। आप किसी को अपना मित्र बना रहे हैं तो मित्र कैसे बन रहा है, आप उससे मिल रहे हैं तभी मित्र बन रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसी मिलने के कारण ही क्या है, आप जिन लोगों से मिलते हैं, मिलने के बाद निश्चित रूप से क्या है, उनके विचार आपके विचार के साथ मिलते हैं। तो उनके जो स्वभाव है, निश्चित रूप से उनका स्वभाव आपके स्वभाव के साथ भी क्या है, मेल खाता है। और उसी के आधार पर क्या है, आपका व्यवहार निर्धारित होता है। यही अंतःक्रिया क्या करती है, आपके व्यवहार को निर्धारित करती है। ध्यान दीजिए, अभी तक मैंने बताया कि समाज जो है लोगों का समूह नहीं है। समाज क्या है, संबंधों का एक जाल है। जो संबंध कैसे बनते हैं, एक दूसरे से मिलने से बनते हैं, आपसी अंतःक्रिया से बनते हैं। और इसी अंतःक्रिया के दौरान क्या होता है, जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके जो स्वभाव है, आपके स्वभाव के साथ उनका मिलन होता है। और उसी के
साथ साथ आपके व्यवहार का भी निर्धारण होता है, आपके व्यवहार का भी निर्माण होता है। देखिएगा, कहते हैं जैसे आदमी से मिलबे तीसरा आदमी बनबे। क्या रहता है गांव गांव में, देखिएगा ना, कई लोग दरवा रहते हैं, तो उन लोग के साथ क्या कहते, आपके घर में माता पिता लोग क्या बोलते, दो टोरा कर मत घूमे कर, वो दारू पीते। मतलब वो बोलना क्या चाह रहे हैं, जैसे लोगों के साथ आप घूम रहे हो वैसे आप बनोगे। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातें? ध्यान दीजिए। अगली बात यह देखिए, अब संबंध कैसे हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। संबंध जरूरी नहीं है कि सभी लोगों के साथ संबंध क्या है आपके अच्छे ही हो। कुछ लोगों के साथ संबंध बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन यही दो चीजें निर्धारित करती है कि समाज किस दिशा में जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर संबंध अच्छे हैं और संबंध बुरे हैं, ध्यान दीजिएगा, संबंध अगर अच्छे हैं या संबंध अगर बुरे हैं, संबंध अगर अच्छे हैं या संबंध अगर बुरे हैं, अगर ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि विचारों को बहने दीजिए, कभी अपने आप को बांध कर मत रखिए। संबंध अगर अच्छे हैं, एक एज्यूम कीजिए कि आपका संबंध आपके अमुक मित्र के साथ अच्छा है, मान के चलिए, आपके गर्लफ्रेंड के साथ ही मान के चलिए, उनके साथ संबंध क्या है आपके बेहतर है, तभी तो चल रहा है, रोज रोज बात चल रहा होगा, चैटिंग चल रहा होगा। लेकिन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक आध दिन क्या होता है, एक आध दिन गुस्सा आ जाती है गर्लफ्रेंड, तो क्या होती है, ऐसे तो मुंह ऐठती है, होता है ना, तो उस दिन बात होता है क्या आपका, नहीं होता है। यही चीज समाज के साथ भी होता है। सीख कहाँ से रहे, समाज से सीख रहे। तो ध्यान दीजिए, जब तक संबंध अच्छे हैं तब तक सब चीज चलते रहेगा, और संबंध जब क्या है बुरे हो जाएंगे तब समाज क्या है एक अलग दिशा में जाने लगेगा। ठीक है, समझिए, संबंध जब अच्छे हैं तो आपको क्या है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सहयोग मिलेगा, सहयोग मिलेगा, एक दूसरे के बीच समन्वय होगा। ध्यान दीजिएगा ना, आपके मित्र आपके शादी या आपके घर में कोई कार्यक्रम हो रहे हैं तो क्यों वहां आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, क्योंकि संबंध आपके अच्छे हैं उनके साथ। समझ पा रहे हैं ना, समन्वय, समन्वय मतलब क्या, आपका विचार और उनका विचार मिलता है। जब संबंध अच्छे हैं तो उनका विचार और आपके विचार एक होते हैं, इसी चीज को क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। इसी सहयोग और समन्वय के साथ साथ क्या है, समाज में अनुशासन भी आता है। अच्छे अच्छे संबंध होने से समाज में क्या है, अनुशासन आती है। और सबसे बड़ी चीज है, समाज में अच्छे संबंध ही क्या करते हैं, समाज में नियंत्रण प्रदान करते हैं। नियंत्रण कैसे, किसी भी असामाजिक घटनाओं को दूर करने के लिए नियंत्रण। जैसे गांव में देखा होगा आपने कि महिलाएं क्या करती है, रात को किसी चौराहे में बैठे रहती है लाठी लेकर कि शराब नहीं पिया जाए। शराब पीना क्या है, एक असामाजिक घटना है, शराब पीना एक असामाजिक घटना है। तो उस असामाजिक घटना को रोकने के लिए महिलाओं का दल खड़ा रहता है। तीनों महिलाओं का दल खड़ा क्यों है, क्योंकि महिला और महिला के बीच संबंध है, बेहतर संबंध है, अच्छे संबंध है, तो अनुशासन आ रहा है और इसी के साथ साथ नियंत्रण भी आ रहा है। ध्यान रखिएगा। और जब संबंध क्या है, संबंध जब बुरे होंगे तब निश्चित रूप से क्या होगा, ये सहयोग नहीं होगा, सहयोग की भावना नहीं होगी, समन्वय की भावना नहीं होगी। आप जो है स्वयं क्या करेंगे, समाज जो है आपका संबंध, ध्यान दीजिए, आपका किसी के साथ नहीं बनता है, उसके घर में आपका आना जाना नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या है, आपको उससे सहयोग नहीं मिलेगा, उनके और आपके बीच समन्वय नहीं होगा। ठीक, तब क्या होगी, आपका जो स्वभाव होगा उसके प्रति क्या होगा, नकारात्मक होगा, या उसका स्वभाव आपके प्रति नकारात्मक होगा।
है तो क्या होगा, आप उसके लिए सहयोग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, इससे क्या होगी, अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी, आप अकेले रह जाएंगे। अलगाव का अर्थ है आप अकेले रह जाओगे। मनुष्य का अकेले रह जाना अलगाव कहलाता है। दूसरी समस्या आएगी, नियमहीनता की समस्या आएगी। दूसरी समस्या नियमहीनता की समस्या आएगी। अगर समाज में आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, आदर नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से क्या है, आप सामाजिक नियमों को तोड़ेंगे। वो अनुशासन जो है, जो समाज बना रहा है, जो बनाना चाह रहा है, वो क्या होगा, वो छीड़-धीड़ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या होगी, एक तो अलगाव होगा, मनुष्य स्वयं अकेला हो जाएगा, सहयोग नहीं मिलेगा। दूसरा चीज नियमहीनता होगी, मतलब नियमों को आप तोड़ने लगेंगे। और जब नियमहीनता आएगी तो समाज में क्या होगा, विघटन होगा, परिवार में विघटन होगा। सहयोग नहीं मिल रहा है। देखिए, भाई भाई के बीच क्या होता है आज के समय में, कि अगर एक भाई घर बना रहा है, उसको दूसरे भाई से अगर सहयोग नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, पारिवारिक विघटन के रूप में हमें दिखाई देती है। या एक अभी उदाहरण देखिए कि वेश्यावृत्ति की घटना चल रहा है। तो वेश्यावृत्ति में कोई महिला जो है वो वेश्यावृत्ति कर रही है, तो वेश्यावृत्ति को क्या कहा जाता है, समाज में बुरी नज़र से देखा जाता है। उस महिलाओं को क्या है, जीवन भर सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं देखते हैं कि उसकी परिस्थिति क्या है, क्यों वो कर रही है इस कार्य को। हम सीधा उसे गलत ठहरा देते हैं। समझ पा रहे हैं ना हमारी बातों को। तो समाज में सहयोग नहीं मिलने के कारण भी क्या है, समस्या उत्पन्न होगी, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होगी। सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होगी तो इससे क्या है, समाज में अपराध बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होगी तो इससे अपराध बढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, वास्तव में अभी मैंने बात किया कि समाज कैसी है, समाज की क्रियाविधि कैसे चल रही है, इस चीजों पर मैंने बात किया अभी तक। अब देखिए, ये शास्त्र शब्द इसमें क्यों जोड़ा गया, क्या चीज का इसमें अध्ययन किया जा रहा है। ठीक, देखिए, फिर से समझने का प्रयास करिए। अभी तक मैंने बताया कि समाज के बारे में ओवरव्यू बताया कि समाज कैसे बनता है, समाज में गतिविधि क्या क्या होती है और समस्याएं उत्पन्न होती है, क्यों होती है। ठीक, तो समस्याएं जब उत्पन्न हो रही है, क्या है, समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इन समस्या के उत्पन्न हो रहा है, तो इस समस्या के का कारण क्या है, इस समस्या का कारण क्या है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा। इस चीजों का अध्ययन करने के लिए इसमें शास्त्र जोड़ा गया है। ठीक, अब शास्त्र जोड़ने के पीछे क्या है, अब कैसे अध्ययन किया जाएगा, ये भी चीज प्रश्न उठता है। सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो सामाजिक समस्या का कारण का कैसा पता चलेगा, उसका समाधान कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए क्या है, समाज शास्त्री वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हैं, वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हैं, वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हैं। अब ये वैज्ञानिक पद्धतियां क्या क्या है, ध्यान रखिए। अब ये वैज्ञानिक पद्धतियां क्या क्या है, अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, इस प्रकार के क्या है, विधियों का प्रयोग वैज्ञानिक विधि के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है, समाज में होने वाले संबंध और संबंधों से उत्पन्न होने वाले समस्याओं के अध्ययन हेतु, उसके कारण पता करने हेतु और उनके समाधान के लिए क्या किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, ताकि समाज में जो है
बुरे संबंधों को अच्छे संबंधों में कैसे बदला जा सके।